गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का जो सेकंड पार्ट है रिक्रूटमेंट, उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम रिक्रूटमेंट को कंप्लीट स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आपको आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड होने के ऊपर भी आपको वो वीडियो सजेशंस में आ जाएंगी। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब को अप्लाई करें। ठीक है, उनको एक तरह से हम कंपेल करते हैं जिससे कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब को क्या करें, अप्लाई करें। और जब वो अप्लाई करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा लेंगे। तो रिक्रूटमेंट खाली इतना ही है कि हम अच्छे एम्प्लॉय को सर्च करें और उन एम्प्लॉय को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको समझाएं। क्लियर। अब बात इसके अंदर आती है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की, कि रिक्रूटमेंट जो होता है उसके स्टेप कौन कौन से होते हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करता है। तो चलिए एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आता है, इसके 4 स्टेप हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के, और चारों ही स्टेप जो हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर आता है वो आता है रिक्विजिशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। सबसे पहले हमें ये तय करना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अगर हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने एम्प्लॉय हमें चाहिए तो हम इजीली क्या कर सकेंगे, उनको रिक्रूट कर सकेंगे। तो जितने भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे हैं उनको सभी को नोटिस सेंड कर दिया जाता है कि आपको जिन जिन एम्प्लॉय की ज़रूरत है जिस पोस्ट के लिए, आप उनकी लिस्ट बनाकर दे दें। ठीक है। सेकेंड आता है आइडेंटिफाई दी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखा जाता है कि हम रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, मतलब एक तो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे। एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अगर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पुराना है, तो क्या उनको प्रमोट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर हम जो एम्प्लॉय है वो बाहर से लेके आएंगे। तो उसमें क्या किया जाता है, सोर्सेज देखे जाते हैं। तीसरा आता है इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। इसमें देखिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, जब हमने सोर्स फाइंड आउट कर लिया उसके बाद हम इंटरेस्टेड पीपल को इनवाइट करेंगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करो, जॉब के लिए अप्लाई करो। ठीक है। और फिर हम उसको बता भी देंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है चाहिए, जैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी है, नेचर ऑफ जॉब ये होगा, आपको ये काम करना होगा, हमें आपकी ये क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, ये सैलरी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और साथ में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये कंडीशंस होगी। ठीक है, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की ये है कि जो भी छोटी मोटी डिटेल जो भी होती है हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे लिस्ट बनाएंगे, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। यानी कि जब लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं होती या जो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, तो उनको हम रिजेक्ट कर देंगे और जो डिजर्व करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है। तो ये था रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं जिससे कि हम एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, पहला होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। यानी कि एक तो हम इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉय को रिक्रूट कर दें, दूसरा हम बाहर के एम्प्लॉय को लेके आएँ।
तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में देखिए 3 चीज़ें आती है। पहला आता है ट्रांसफ़र, दूसरा आता है प्रमोशन, तीसरा आता है ले ऑफ। मैंने बताया कि इंटरनल जो रिक्रूटमेंट होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। किस फॉर्म में होगा? या तो ट्रांसफ़र की फॉर्म में होगा, प्रमोशन की फॉर्म में होगा, या फिर ले ऑफ होगा। अब तीनों का मतलब समझते क्या होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जो एक एम्प्लॉई है उसको एक डिपार्टमेंट से या एक ब्रांच से दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। पोस्ट जो है उसकी सेम रहेगी लेकिन डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा या फिर उसकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझने की क्या है कि जो पोस्ट है वो हमेशा उसकी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, ब्रांच चेंज हो सकती है, ठीक है। दूसरा आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या होता है, प्रमोशन में जो पोस्ट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। लोअर पोस्ट से उसको हायर पोस्ट में डाल दिया जाता है। तो अपर रैंक जो होती है, देखिए जब भी अपर रैंक पे एक एम्प्लॉय जाएगा तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसका स्टेटस भी बढ़ जाएगा और उसकी सैलरी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। अब थर्ड इसके अंदर आता है ले ऑफ। ले ऑफ का क्या मतलब होता है कि देखिए कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना काम होता है कम, तो जब कम काम होता है तो कुछ एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देता है, उनका टेम्परेरी सेपरेशन कर देता है, उनको कुछ टाइम के लिए हटा देता है, ठीक है। और जब उनको ये बात बोल दी जाती है कि जब काम होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर से बुला लिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं ले ऑफ। व्हेन ए कंपनी डू द टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ दैट इज कॉल्ड ले ऑफ, ठीक है। जब भी काम होगा उन वैकेंट पोजीशन को फिर से भर दिया जाएगा। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, तो पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। पहला, इंक्रीज इन मोटिवेशन। देखिए जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मोटिवेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता प्रमोशन हो सकता है उनका, राइट। तो वो मोटिवेट होकर काम करेंगे। दूसरा, इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शांति बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? सारे एम्प्लॉय क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। उनको पता है कि अगर काम अच्छा करेंगे तो आगे बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। थर्ड आता है ईजी सिलेक्शन, कि जब उनको अगली पोस्ट में भेजना है तो सिलेक्शन करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में लगता है। बस उनकी एबिलिटी चेक की, परफॉर्मेंस चेक की और सीधा उनको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया उनको, बस। नेक्स्ट आता है नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है मिलवाना किसी से, तो किसी से मिलवाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी वो काम कर रहे होते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। एक फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए, एक में कम रह गए, तो जिसमें ज़्यादा है और जिसमें कम है तो ज़्यादा वाले को कम वाले डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस नहीं रहेगा। और लास्ट आता है इकोनॉमिकल सोर्स। तो ये बिल्कुल एक सस्ता तरीका है जिससे कि हम एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये तो सारे फ़ायदे। अब बात करेंगे नुकसान के बारे में। तो पहला जो लॉस होता है, सबसे पहला लॉस होता है स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, कि जो यंग ब्लड है वो नहीं आ पाता। जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज हो चुकी है उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाता है। तो जो नए तरीके हैं, नई आइडियाज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं एंट्री कर पाते। सेकंड क्या होता है, एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक। कई बार कि इससे नुकसान एक ये भी होता है कि एम्प्लॉय जो है वो थोड़े से आलसी टाइप के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उनको पता है इतने साल में इस परफॉर्मेंस पे उनका प्रमोशन तो हो ही जाना है। तो इससे क्या होता है कि वो नए नए इनोवेटिव आइडिया नहीं लेके आते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आता है नॉट अवेलेबल इन दी न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर नया ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें एम्प्लॉयज़ पहले से काम करते हुए मिलेंगे नहीं, क्लियर। तो ये जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है ये नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता। नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ कंपटीशन एंड अमंग द एम्प्लॉयज़ हैम्पर्ड। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में जो कंपटीशन का एक लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे जो होते हैं उनको पता होता है कि उनका जो प्रमोशन है कब होना है, उनको ट्रांसफ़र कब किया जाना है, सब कुछ उनको पहले से ही पता होता है। तो वो इतने कंपटीशन फीलिंग वाले से काम कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाते। तो ये तो था इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। देखिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब आप कैंडिडेट को बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हो तो उसके कुछ 10 तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हुए। पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप जब एम्प्लॉयज़ को एक तरह से इसके अंदर लेबर आती है, जो अनस्किल्ड लेबर होती है, जिनको काम करना इतना ज़्यादा नहीं आता, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आते हैं। तो हम इससे क्या करते हैं कि फैक्ट्री के गेट पे एडवर्टीजमेंट कर दिया कि हमें 10 मेल और फीमेल वर्कर चाहिए, तो सीधा इनका रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। इनकी कोई क्वालिफिकेशन चेक नहीं होती, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस चेक नहीं होता, बस खाली इनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। दूसरा आता है कैजुअल कॉलर्स। तो अब कैजुअल कॉलर्स में कौन आते हैं? देखिए, कैजुअल कॉलर्स में वो लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना डेटा सेंड करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जाके अप्लाई करके आओगे, रिज्यूम दे के आओगे अपना। तो आपको क्या एक वहाँ पे होप होता है, क्या आशा होती है कि कभी जब वैकेंट पोस्ट वहाँ पे होगी तो हमें बुला लिया जाएगा। तो इसके अंदर वो लोग आते हैं जो रेगुलर टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन सेंड करते रहते हैं कि जब कभी वैकेंट पोस्ट हो तो उनको कॉल कर लिया जाए। थर्ड आता है मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? टीवी वगैरह पे ऐड देना, मैगजीन में ऐड देना, पेपर में ऐड देना, ये मीडिया एडवर्टाइजिंग होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने नाम सुना होगा, हरियाणा का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, या किसी भी स्टेट का हो सकता है, हर स्टेट का होता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ से भी कंपनी उनको हायर कर सकती है। प्लेसमेंट एजेंसी, जो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी खोली होती है, कि वो क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट क्रिएट होती है तो वो उनको वहाँ पे अप्लाई करवा देते हैं। नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से टाई अप कर लेते हैं कि हम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारी इंस्टीट्यूशन में आके हम अपने एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे वहाँ पे, कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब देंगे। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। रिकमेंडेशन, आपको पता है रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनकी रिकमेंडेशन से एम्प्लॉयज़ को लगाना, ठीक है। किसी का रिलेशन में हो गया, किसी का फ्रेंड हो गया, उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री दिलवाना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो मोस्टली अनस्किल्ड लेबर इसके अंदर आती है। तो लेबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजर से बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की अगर एम्प्लॉय चाहिए तो आप हमें बताओ, हम आपको वो अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली अनस्किल्ड लेबर आई, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती है। वेब पब्लिशिंग का आपने बिल्कुल सुना ही होगा कहीं ना कहीं, जैसे Naukri.com हो गया, Monster.com हो गया, Shine.com हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी वेबसाइट है जो क्या करती है, जॉब वैकेंसीज जो है ऑनलाइन डालती है, ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होते हैं? देखिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट आजकल मार्केट में आ चुके हैं। इनका काम क्या होता है, अच्छे एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में देना। ये क्या करते हैं, पहले से ही उनके टेस्ट वेस्ट लेके, उनकी पोस्ट, उनके इस बारे में सारी चीज़ जान के वो अपने पास एक लिस्ट रेडी कर लेते हैं। जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको अवेलेबल करा देते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं एक्सटर्नल के? पहला फ़ायदा होता है कि यहाँ से क्वालिफाइड लोग आते हैं, ठीक है, एक तरह से अच्छे लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट का काम करते हैं। दूसरा, आपके पास चॉइस बहुत सारी हो जाती है। देखिए, यहाँ पे 3 चॉइस थी और यहाँ पे एक तरह से आपको 10 चॉइस मिल रही है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए। तीसरा, फ्रेश टैलेंट आता है। जितने भी लोग आएंगे सारे नए लोग आएंगे, यहाँ पे तीनों के अंदर पुराने लोग आएंगे। कंपटीटिव स्पिरिट होती है इसके अंदर, क्यों होती है? क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन में जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। यहाँ पे क्या होता है, फेवरेटिज्म होता है कि जो अच्छा काम करेगा हो सकता है कि उसको प्रमोशन ना किया जाए, लेकिन जो मैनेजर का खास होगा, ठीक है, उसको फालतू की बातें बताएगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, एक तरह से चमचागिरी करेगा, उसको जल्दी से प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे फेवरेटिज्म कुछ भी नहीं होता, नए लोग आते हैं हमेशा। अब इसके भी कुछ नुकसान होते हैं। पहला, डिससेटिस्फेक्शन दी अमंग दी एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहा है उसके बीच में डिससेटिस्फेक्शन होता है कि अब नया बंदा हमारे बीच में आ गया, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, राइट। अगर आपने कभी जॉब की हो या कभी जॉब करोगे तो ये चीज़ें आपको फील हो जाएंगी आराम से ना। दूसरा, लेंथी प्रोसेस होता है, कॉस्टली भी होता है, पैसा भी इसके अंदर काफ़ी लग जाता है। कई बार गलत एम्प्लॉय को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कई बार दिखावा होता है, एम्प्लॉय दिखावा करता है कि वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता। या इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। देखिए, लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है, अच्छे से इसको समझेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको कर पाएंगे।
देखिए कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है उसको बोला जाता है कि तेरे को फ्यूचर में प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाने पे क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। जैसे उसको मौका मिलेगा वो छोड़ के चला जाएगा, उसकी जगह का नया एम्प्लॉय आ गया तो इससे लेबर टर्नओवर इंक्रीज होता है और ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होती है। तो देखिए आज के वीडियो में हमने बात की रिक्रूटमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके सोर्सेज देखें, प्रोसेस समझी इसकी, और इसके फ़ायदे और नुकसान भी देखें इंटरनल और एक्सटर्नल के। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी चीज़ के अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, अगर इसको आप थोड़ा स्पीड में देखोगे या फिर इसको बीच में कट करके देखोगे तो कभी समझ में आपको नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखें, फिर समझ में ना आए तो कमेंट करें, कमेंट के ऊपर आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।